वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देखिए, प्रयागराज महाकुंभ के स्नान के बाद अब आप लोग फिर संस्कृत गंगा में स्नान करने जा रहे हैं। पुनः अपने पाठ को आप लोग धारा प्रवाह पढ़ेंगे। देखिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन शब्दों को देखेंगे। तो हम आप लोगों को यदि देव शब्द के रूप याद है, एक वचन में देवः, द्विवचन देवौ, बहुवचन के लिए देवाः, देवः देवौ देवाः। इसी प्रकार घटः घटौ घटाः। ये वाक्य ध्यान रखना आप लोग, यहां देवा से जो प्रारंभ किया है पुल्लिंग वाक्य है। किसके हैं? पुल्लिंग। तुझे आपको याद रखना है, पुल्लिंग में आप लोग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का अध्ययन कर रहे हैं। व्याघ्रः व्याघ्रौ व्याघ्राः, कुक्कुरः कुक्कुरौ कुक्कुराः, वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, स्यूतः स्यूतौ स्यूताः, चटकः चटकौ चटकाः। इसके बाद आप लोग स्त्रीलिंग का अध्ययन करेंगे। यहां से माला शब्द स्त्रीलिंग है तो रमा के जैसे रूप चलेंगे। तो यहां से आप लोग स्त्रीलिंग की चर्चा सुनेंगे। माला, माले, माला। एक माला है तो माला, यदि दो है तो माले, बहुत सारी माला है तो बहुवचन माला। तो एक वचन स्त्रीलिंग में जो एक वचन है, और स्त्रीलिंग द्विवचन और स्त्रीलिंग बहुवचन। अंग देखिए, आधानिका ट्रे, आधानिका आधानिके आधानिकाः, शाटिका शाटिके शाटिकाः, द्विचक्रिका द्विचक्रिके द्विचक्रिकाः, कुंचिका कुंचिके कुंचिकाः, देवी देव्यौ देव्यः। अब यहां से आप लोग इकारांत स्त्रीलिंग को देखेंगे। तो यहां अगर आपको नदी के रूप याद है, देवी के रूप आप बोल सकते हैं। तो ये इकारांत स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, लेकिन भेद क्या है दोनों में, यहां से आप लोग देखेंगे तो वो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द देखेंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंत में ई है, देवी। और यहां आप लोग जो शब्द देख रहे थे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए, वो आप शब्द आकारांत स्त्रीलिंग देख रहे थे। कुंचिका, माला, रमा, सीता, आकारांत स्त्रीलिंग। यहां से आप जो अध्ययन कर रहे हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का, ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। देवी देव्यौ देव्यः, लेखनी लेखन्यौ लेखन्यः, योजनी स्टेपलर योजन्यौ योजन्यः, ताडनी ताडन्यौ ताडन्यः, वेलनी वेलन्यौ वेलन्यः, द्रोणी द्रोण्यौ द्रोण्यः, ओदनदर्वी ओदनदर्व्यौ ओदनदर्व्यः, नखकृन्तनी नखकृन्तन्यौ
नख कृन्तन्यः, बाष्पस्थाली, बाष्पस्थाल्यौ, बाष्पस्थाल्यः, शोधनी, शोधन्यौ, शोधन्यः। अब आप लोग ने यहां तक तो शब्द सरल है, आप लोग समझ रहे होंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब यहां से फिर परिवर्तन हो रहा है, यहां से आप लोग नपुंसक शब्दों को देखेंगे, नपुंसक लिंग शब्दों को देखेंगे, ठीक है ना। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इनके लिए आप लोगों को फल शब्द के रूप याद होने चाहिए, स्मरण होने चाहिए। नपुंसक लिंग, फलम फले फलानी, इसी प्रकार से संगणकम, संगणके, संगणकानि, संगणकम, संगणके, संगणकानि, द्वारम, द्वारे, द्वाराणि, एक द्वार, एकम द्वारम, द्वे द्वारे, बहुनी द्वाराणि, बहुत सारे के लिए द्वाराणि का प्रयोग करेंगे। वातायनम, वातायने, तुखड़ी, वातायनानि, मानचित्रम, मानचित्रे, मानचित्राणि, आप लोग अभ्यास करते जाएंगे साथ में ही। व्यजनम, व्यजने, व्यजनानि, अंगुलीयकम, अंगुलीयके, अंगुलीयकानि, युतकम, युतके, युतकानि, कंकतम, कंकते, कंकणम, ठीक है ना। कंकण के, कंकण कानि, कंदुकम, कंदुके, कंदुकानि। तो यहां तक आप लोगों ने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के लिए पुल्लिंग शब्दों को देखा और समझा, स्त्रीलिंग शब्दों को देखा समझा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और नपुंसक लिंग शब्दों को समझा। आगे इनका कैसे प्रयोग किया जाए ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। श्री राधे।